नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए NFT, मेटावर्स और स्कैम से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। NFT की दुनिया का जाना माना नाम बीपल सोलाना में ला रहा है इमर्सिव 3D NFTs। दरअसल मेटाप्लेक्स स्टूडियोज के CEO स्टीफन हेस ने पोर्टुगल के लिस्बन में सोलाना की ब्रेक पॉइंट कॉन्फ्रेंस के दौरान नई अनाउंसमेंट की। टॉप अनाउंसमेंट में हेस ने मेंशन किया कि पॉपुलर NFT आर्टिस्ट बीपल रेंडर नेटवर्क के जरिए मेटाप्लेक्स और सोलाना इकोसिस्टम में शामिल होंगे। हेस की अनाउंसमेंट के साथ एक स्लाइड ने कुछ क्लूज दिए कि यूजर्स को हर दिन बीपल के साथ अपनी यूनिक NFT बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा, जिन्हें ऑब्जेक्ट्स की रैंडम कलेक्शन बनाने के लिए समय दिया जाएगा। पिछले साल $69 मिलियन की NFT सेल के बाद से बीपल ने NFT के साथ जोड़े गए काइनेटिक वीडियो स्कल्पचर के साथ टोकनाइज्ड फिजिकल आर्ट वर्क में एंटर किया है। साथ ही खुद और दूसरे क्रिएटर्स द्वारा काम की शुरुआत करने के लिए एक डिजिटल आर्ट स्टूडियो पर काम शुरू कर दिया है। NFT की दुनिया से सामने आई दूसरी खबर BC गेम से है। BC गेम ने मेटावर्स और आई गेमिंग सेक्टर को बूस्ट करने के अल्टीमेट गोल के साथ कई NFT में 700 ETH इन्वेस्ट किए हैं। ETH अमाउंट को 5 BAYC, 3 CryptoPunks, 1 CloneX, 2 Azuki और 3 लेटेस्ट आर्ट गॉबलर्स में स्प्रेड किया जाएगा। माना जाता है कि 700 ETH की जो कॉस्ट है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपने यूजर्स के लिए बेहतर मेटावर्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करने में मदद करती है। मेटावर्स इकोसिस्टम को बूस्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में BC गेम ने एक नया क्रिप्टो आई गेमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो कई चेन्स और वेब3 इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। और इस अवसर के साथ ये सिग्निफिकेंट प्राइजेस के साथ एक NFT गिव अवे को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और अब मेटावर्स से जुड़ी खबरों के लिए चलिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। एक रिसर्च स्टडी से पता चलता है पिछले एक साल में मेटावर्स में वर्चुअल लैंड्स पर लगभग $2 बिलियन खर्च किए गए हैं। लोग और कंपनियां मेटावर्स में पैर जमाने के लिए रेस कर रहे हैं। भले ही हम अभी भी मेटावर्स से एक सिंगल ऑनलाइन स्पेस बनने से दूर हैं, जहां लोग रहने और खेलने से लेकर काम करने और खरीदारी तक सब कुछ कर सकते हैं। एंजी टेलर उन आर्टिस्ट में से एक हैं जो मेटावर्स में बिलीव करती हैं। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए एक जाने माने साइट को बताया कि उन्होंने अपना पहला पार्सल जुलाई 2020 में 1500 पाउंड में खरीदा था। इससे जुड़ी खास बात यह है कि टेलर ने पहले से ही 2 वर्चुअल गैलरीज बनाई हैं जहां उनकी आर्ट वर्क क्रिप्टो करेंसी में बेची जाती है। वह वॉक्सल्स वर्ल्ड में अपने प्लॉट पर स्थित अपनी गैलरी में अपनी स्ट्रेंज डिजिटल आर्ट वर्क डिस्प्ले करती हैं। वहीं मेटावर्स की दुनिया से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से है। मेटा इस हफ्ते हजारों एम्प्लॉयज की छंटनी की योजना के साथ अपने वर्कफोर्स की संख्या कम करने की प्लानिंग बना रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार की शुरुआत में इस पर एक घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। कंपनी ने अक्टूबर में एक वीक हॉलिडे क्वार्टर और अगले साल काफी ज्यादा कॉस्ट का अनुमान लगाया था। मेटा के शेयर मार्केट वैल्यू से $67 बिलियन का सफाया कर दिया था। इससे पहले इस साल $500 बिलियन से ज्यादा का नुकसान भी उन्हें हुआ। तो थर्ड क्वार्टर में मेटा का मुनाफा एक साल पहले के पीरियड की तुलना में 52% घटकर $4.4 बिलियन रहा। पिछले एक साल में कंपनी की मार्केट वैल्यू घटकर $600 बिलियन हो गई है। ओवर टू यू संदीप। वैलोरेंट चैंपियंस टूर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सीरीज को हाल ही में क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, जो एलोन मस्क के साथ एक फेक वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। बोगस स्ट्रीम में इन्वेस्टमेंट फर्म AR के इन्वेस्ट के जुलाई पैनल से मस्क के साथ एक वीडियो दिखाया गया था जो जुलाई में हुआ था। ऐसे में क्रिप्टो स्कैम्स को प्रमोट करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स को अपने मंच का इस्तेमाल करने से रोकने में फेल रहने के लिए YouTube की नियमित रूप से आलोचना की गई है। स्कैम की दुनिया में आपको सतर्क करने वाले दूसरी खबर की तरफ चलिए रुक करते हैं। तो सनराइज के होस्ट डेविड कोच ने ऑनलाइन फ्रॉस्टर्स पर निशाना साधा है, जिन्होंने उनकी इमेज और फेक कोट्स का इस्तेमाल करके एक व्यूअर से $30,000 की चोरी को अंजाम दिया है। कोच ने कहा कि विक्टिम से उन्होंने कांटेक्ट किया था, जिन्हें एक नकली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के लिए फेक इंडोर्समेंट का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन ऐड द्वारा बुद्धू बनाया गया था। कोच ने कहा कि ऑनलाइन स्कैमर्स अक्सर उनकी पब्लिक प्रोफाइल के कारण उनके लालच के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपने गेस्ट असिस्टेंट ट्रेजरर स्टीफन जोन से पूछते थे कि सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है। ऐसे में उन्होंने फ्रॉस्टर्स को सेलिब्रिटीज के रूप में प्रेजेंट करने को रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई की मांग की थी।
ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। टू वॉच 3.0 TV।